सच तो है कि मनुष्य का जन्म इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ है। भगवान भी तरसते हैं मनुष्य का जन्म पाने के लिए, और जिन्हें ये जन्म मिला है उनको समझ ही नहीं है। मनुष्य इस धरती पर जो कर सकता है वह कोई और दूसरा प्राणी नहीं कर सकता है। मनुष्य किसी भी वातावरण में खुद को एडजस्ट कर सकता है। वो समंदर की गहराइयों में और आकाश की ऊंचाइयों तक जाकर वापस आ सकता है। मनुष्य की रचना इस पृथ्वी को और ज़्यादा सुंदर स्वर्ग जैसा बनाने के लिए हुआ है, पर हम मानव इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम खुद के जीवन को लेकर इतना स्वार्थी हो गए हैं कि हमें अपने और अपने परिवार की खुशी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। हम अपने ही बनाए जंजाल में उलझे हुए हैं। हमें आजू बाजू में जो पेड़ पशु पक्षी जो भी हैं उनको भी तो उस परमात्मा ने बनाया है, पर जो पावर हमें दी है वो सबको नहीं दी है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इन पेड़ पशु पक्षियों के लिए कुछ करें? कुछ लोग हैं जो बड़े प्यार से अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, उन्हें देखकर अच्छा लगता है, पर कुछ लोगों का व्यवहार देखकर बहुत दुख होता है। बिना किसी कारण के वो सामने दिखे जानवर को मारता या गाली देता है। उनके घर के बाहर भी कोई कुत्ता या बिल्ली आए तो भी उसको मार के भगाता है। लोगों की ऐसी भी आदत होती है कि किसी पौधे के पत्ते या फूल को ऐसे ही निकालते हैं और हाथ से मरोड़ कर फेंकते हैं। ऐसा व्यवहार किसी ने आपके बच्चों के साथ किया तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो आपको भी कोई हक नहीं है इन बेजुबान पेड़ पशु पक्षियों के साथ ऐसा व्यवहार करने का। ज़रा सोचिए, हर मनुष्य जो व्यवहार अपनों के साथ करता है वही व्यवहार इस प्रकृति के साथ भी करे तो ये पृथ्वी कैसी हो जाएगी? बहुत सुंदर, बिल्कुल स्वर्ग जैसी, है ना? बस इतना ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी दूसरे जीव को तकलीफ ना हो, वो चाहे कोई भी हो। याद रखना, भगवान ने उसकी आपसे मुलाकात करवाई है ताकि आप उसकी मदद कर सके, क्योंकि आप सबसे पावरफुल हैं।